हेलो स्टूडेंट्स, पायल हियर विद आर डी शर्मा मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जमीला सोल्ड ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹1050। जमीला ने एक टेबल और एक चेयर कितने रुपए में बेची? 1050 रुपये में, यानी कि उसने बेची है, ये सोल्ड की है। देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ए टेबल, यानी कि उसने एक टेबल पर तो 10% प्रॉफिट लिया एंड 25% ऑन द चेयर, और चेयर पर प्रॉफिट कितना लिया उसने? 25%। तो वो दोनों, यानी कि कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद जब उसने सोल्ड की है टेबल और चेयर, तो उसका उसे कुल मिलाकर प्राइस मिला है 1050 रुपीज़। इसी तरह से इफ़ शी हैड टेकन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, शी वुड हैव गॉट ₹1065। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर वो टेबल पर तो 25% का प्रॉफिट लेती और चेयर पर 10% का लेती, तो उसको कितने रुपए मिलते? 1065 रुपीज़ मिलते। यानी कि पहले तो उसने टेबल पर 10% लिया, अब वो टेबल पर कितना लेगी? 25%। इसी तरह से चेयर पर पहले उसने 25% लिया, तो चेयर पर अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से 10%। तो दोनों में कितना ये डिफरेंस होता है, यानी कि पहले तो 1050 मिल रहे थे, और अगर इस तरीके से वो सोल्ड करती तो 1065 रुपीज़ उसको मिलते। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, यानी कि हमें टेबल और चेयर की हर एक की अलग अलग प्राइस बतानी है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट को लेट कर देंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हमने मान लिया X रुपीज़ है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, और एक चेयर की कॉस्ट हमने मान ली Y रुपीज़ है। ठीक है, ये हमने कॉस्ट प्राइस मान ली। अब जब हम दोनों कंडीशन के हिसाब से इसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले तो टेबल जो हमारी X रुपये की है उसमें हमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 10%। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन टेबल। तो X पर अगर हम 10% ऐड करते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10x अपॉन 100 रुपीज़। ठीक है, अभी हमने इसको कैंसिल नहीं किया है, ज़ीरो जैसे कि इसको शॉर्ट में नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया है 10x अपॉन 100 रुपीज़। तो ये तो प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी टेबल की? वन टेबल की। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो X थी, उसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगी। कितनी हो जाएगी? 110x अपॉन 100 रुपीज़। इसी तरीके से हम चेयर की निकाल लेंगे। प्रॉफिट ऑन वन चेयर, चेयर की प्राइस है Y रुपीज़, इस पर 25% प्रॉफिट ऐड किया तो प्रॉफिट कितना आ गया? 25 अपॉन 100 Y रुपीज़। ठीक है, अब सेल्स प्राइस निकाल लेंगे हम एक चेयर की। Y रुपीज़ चेयर का प्राइस है, उसमें हमने प्रॉफिट को जब ऐड किया तो सेल्स प्राइस हमारी आ जाएगी 125 Y अपॉन 100 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों की सेलिंग प्राइस निकल आई। क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 1050 रुपीज़। तो हम इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, टेबल की सेल्स प्राइस कितनी है? 110x अपॉन 100 रुपीज़ है, प्लस चेयर की कितनी है? 125 Y अपॉन 100 है। कुल मिला के कितनी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है? 1050 रुपीज़। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 100 रुपीज़ आ जाएगा। 110x प्लस 125y सॉल्व करने पर आ जाएगा, और 100 से जब पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए, उसके बाद फिर 100 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 110x प्लस 125y इक्वल टू 1050 तो ऑलरेडी है, 00 और लग जाएगा, यानी कि 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या है? उल्टा है, यानी कि हमें टेबल पर तो 25% प्रॉफिट लेना है और शेयर पर 10%, तब हमें इतने रुपए मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बना लेंगे।
तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट निकाल लेंगे इसमें सेल्स प्राइस ऑफ 1 टेबल। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स है और इसमें हम प्रॉफिट को जब ऐड करेंगे तो 25% हम इस तरीके से इसको ऐड करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 125/100 एक्स रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से सेल्स प्राइस ऑफ 1 चेयर निकाल लेंगे। वन चेयर की प्राइस है वाई और वाई में हमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है 10%। तो ये हो जाएगा 110/100 वाई। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है 1065 रुपीज़। तो इक्वेशन को बनाने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे 125/100 एक्स प्लस 110/100 वाई इज इक्वल टू 1065। इसको भी जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125x प्लस 110y इक्वल टू 100 इधर चला जाएगा 106500। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें दो इक्वेशन इसमें मिल गई। पहली इक्वेशन है हमारी ये और सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तब हमारी नई इक्वेशन हमें मिलेगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर एक और नई इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सेकंड तो लिखेंगे ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 110 में हमने ये 110 या फिर एक साथ लिख लीजिए, चलो 110x प्लस 125y इक्वल टू हमारा ये दे रखा है इसमें, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 125x प्लस 110y इक्वल टू 106500। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 235x प्लस 235y इक्वल टू 1100 ठीक है, अब इसमें से हम 235 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 235 को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2,11,500। अब 235 को अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2,11,500 डिवाइड बाय 235 इक्वल टू 900। ठीक है, अगर हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 900। तो इक्वेशन अब हमें क्या मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 900। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लिख लेंगे पहले उसी तरीके से 110x प्लस 125y इक्वल टू 1,05,000। सेकेंड लिख लेंगे 125x प्लस 110y इक्वल टू 1,06,500। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं तो हम साइन को चेंज कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -15x प्लस 15y इज इक्वल टू -15,000। 1500। ठीक है, 1500 आएगा। अब यहाँ से हम -15 को अगर कॉमन ले लें तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1500। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1500 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 100। तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 900। ये तो थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन। अब सिंपल हो गया बिल्कुल, हम x और y की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हमें दोनों की अलग अलग प्राइस मालूम चल जाएगी इसमें कि किस तरीके से होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को हम उतार लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू तो 900 है, थर्ड इक्वेशन है ये हमारी, और फोर्थ है x माइनस वाई इक्वल टू 100। तो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का y और माइनस का y, यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 1000
x इक्वल टू हो गया 1000 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू हो गया 500। ठीक है, अब x को हमने क्या माना था, एक टेबल की कॉस्ट मानी थी, कॉस्ट ऑफ वन टेबल क्या माना था, x रुपीज़, तो टेबल की कॉस्ट निकल आई 500। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी रख दीजिए, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू क्या है 500 प्लस वाई इक्वल टू 900, y इक्वल टू हो गया 900 माइनस 500, ये आ गई 400। y को हमने क्या माना था, एक चेयर की कॉस्ट मानी थी, तो आंसर क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वन टेबल 500 रुपीज़ हो गया एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर ये हो गया 400 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर।